एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल्स द करियर पाथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो जेकेपीएससी की वैकेंसीज़ का पोस्ट का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर जेकेपीएससी की तरफ से यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ चुकी है, यानी कि जो वैकेंसीज़ हैं उनके एग्जामिनेशंस की डिस्कशन होगी। यानी कि जो वैकेंसीज निकली थी 2025-24 के नोटिफिकेशंस में, तो यहाँ पर जो है क्या कुछ नोटिफिकेशंस है, क्या कुछ वैकेंसीज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब से एप्लीकेशंस के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं और क्या एज रखी गई है। ठीक है, सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो, इस द करियर पाथ चैनल पर न्यू हो, तो सब्सक्राइब कर लो, अभी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो ग्रेजुएट हैं, जो अभी जेकेपीएससी के वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो बढ़ते वीडियो की ओर। यहाँ पर जेकेपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन नंबर पीएससी एग्ज़ाम 2025-2 का जो यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाली गई थी, तो यहाँ पर 17/4/2025 को ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो एप्लीकेशन, क्या कुछ एप्लीकेशंस है, क्या वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपके एग्ज़ामिनेशन जो है, मेन का एग्ज़ामिनेशन जो 2024 में जे के कंबाइंड कम्पिटिटिव मेन एग्ज़ामिनेशन जो रखा गया था, वही नोटिफिकेशंस है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो जे कंबाइंड कम्पिटिटिव मेन एग्जामिनेशन 2024 इन अकॉर्डेंस विद रूल्स लेड डोन वाइड SRO 103 ऑफ 2018 डेट, ये जहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने हैं। तो यहाँ पर जो है 23/4/2025 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं और लास्ट डेट जो रखी गई है 8/5/2025 रखी गई है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की। और एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या कुछ पोस्ट वगैरह हैं, क्या पे ऑफ सैलरी रखी गई है, पे स्केल क्या है। तो सबसे पहले पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं, सर्विस की पोस्ट की, तो जूनियर स्केल ऑफ जे के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है नंबर 1। नंबर 2 पोस्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की है, जी सर्विस में। जे के अकाउंट्स की है, जी सर्विस में। ठीक है, जनरल सर्विस में। उसके बाद पे स्केल की अगर बात करें 9300 से लेकर 34,800 के दरमियान में रखी जाएगी विद ग्रेड पे ऑफ RS 4800 नाउ रेज टू लेवल 8, यानी कि 47,600 RS। ठीक है, से लेकर 1,51,100। ठीक है, तो ये कुछ पोस्ट थी और यहाँ पर पे स्केल। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर जो जूनियर स्केल ऑफ, जैसे मैंने बताया, जे के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, OM की, जनरल वालों की 12 है, SC की 2 है, ST की 3 है, ST2 की जो ST2 है उसकी 3 है, OBC की 2 है और LACIB की 2 हैं, RBA की 3 है, EWS की 3 है। टोटल 30 पोस्ट जो हैं जे के जूनियर स्केल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की हैं। जे के पुलिस की अगर बात करें, यहाँ पर जनरल वालों की 12 हैं, SC की 2 हैं, ST की 3 हैं, ST2 की 3 हैं, OBC की 2 हैं और LACIB की 2 हैं, RBA की 3 हैं, EWS की 3 हैं और टोटल 30 हैं इसकी भी। जे के अकाउंट्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 आ गई जनरल वालों की, SC की 2, ST की 3, ST2 की 3 और OBC की 2, टोटल इसकी भी 30 है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें, यहाँ पर 90 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जेकेपीएससी में और अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी ये क्राइटेरिया ये रखा गया है इन्होंने कि यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पर तो ही शी यानी कि जिसने भी कम्पिटिटिव और कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 2024 में दिया था वही यहाँ पर क्वालिफाई होंगे। मस्ट डोमिसाइल होना चाहिए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम फ्रेंड्स, यहाँ पर
मतलब ये तो एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है पूरी डिटेल्स वो डिस्कस से। देखिए कैंडिडेट अगर जिसने एमबीबीएस की प्रोफेशनल डिग्री भी करी होगी या मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई भी डिग्री करी होगी तो have not completed their internship by their time of submission of their applications for the combined competitive preliminary exam will be provisionally admitted to the examinations provided by the submit along with their applications a copy of certificate। ये उसी के बारे में बताया, यानी कि जिसने मेडिकल या प्रोफेशनल डिग्री की है एमबीबीएस वगैरह, तो उसने अगर इंटर्नशिप जो है वो सबमिट नहीं करवाई है कहाँ पर, जब उसने कम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन दिया था, तो उस केस में उस कैंडिडेट्स को एक कॉपी जो है वो साथ में लेकर जानी है कंसर्न्ड अथॉरिटी या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जहाँ पर उसको मेडिकल एग्जामिनेशन पास किया था। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें हम एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर एज जो है 1 जनवरी 2024 जो है एज ऑन, यानी कि जो इसके आसपास में आता है वो इसके लिए अप्लाई, यानी कि जनरल की अगर बात करें फ्रेंड्स तो एज लिमिट रहने वाली है 35 साल तक, जो बर्न होना चाहिए नॉट बर्न आफ्टर 1/1/2003 से लेकर 1/1/1989। ठीक है, रिजर्व्ड कैटेगरी इन सर्विस कैंडिडेट जो है 37 साल तक एज लिमिट रहने वाली है, यहाँ पर ये बताया गया। उसके बाद फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जो है 38 एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर फ्रेंड्स बात करें रिजर्वेशंस की, तो रिजर्वेशन जो है कैंडिडेट हिज हर कंसिडरेशन अंडर रिजर्व्ड कैटेगरीज मस्ट इंश्योर्स दैट ही शी possesses a valid requisite category certificate on the last date prescribed at the time of submission of online application for the preliminary examination 2/12/2024 में जब उसने यानी कि जो ये एप्लीकेशन सबमिट किया था वहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर वो कैटेगरी सर्टिफिकेट में मेंशन किया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर इकनॉमी यानी कि EWS कैटेगरीज की, तो वहाँ पर कैंडिडेट्स को बेनिफिट्स मिल जाएगा रिजर्वेशंस का। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन का ये रूल यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको वहाँ पर अप्लाई करते समय, तो यहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी आपको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी, बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट लगेगी, मार्कशीट यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी इफ़ एनी, फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट लगेगी, इन सर्विस सर्टिफिकेट लगेगी अगर है। ठीक है, किसी को कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो इन सर्विस वाली अगर कोई सर्विस कर रहा है तो वो भी लगेगी यहाँ पर। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर आप डिस्कस कर पढ़ सकते हो इस चीज़ के बारे में, डोमिसाइल के बारे में पढ़ सकते हो, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि मेंस एग्जामिनेशंस के बारे में, तो JND के कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन श्रीनगर और जम्मू में होगा इसका एग्ज़ाम आपका, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कमीशन जो है उसने बताया कि एज इट्स डिस्क्रिप्शन अलॉट डिफरेंट सेंटर टू कैंडिडेट्स एंड वंस सेंटर इज अलॉटेड टू कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट फायर चेंज फॉर इंटायर सेंटर विल बी नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट्स ने किसी कैंडिडेट्स ने जो है ना कोई सेंटर उसके लिए अलॉट किया गया है, ठीक है, और वो बाद में बताए कि मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में था। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप और डिटेल से डिस्कस कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन आई है JKPSC की तरफ से। उसके बाद यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन से पहले जो एडमिट कार्ड स्लिप जो आपके पास आएगी, उसके बाद आपने कौन कौन से एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाने हैं, आधार कार्ड लेकर जाना है, वोटर ID लेकर जानी है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह ना। उसके बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोई भी कार्ड जो है आपने लेकर जाना है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाने हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, और कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट फ़ी की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट बात यही है फ़ी, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रखी गई है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 700 रखी गई है, PSC कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं रखी गई है, तो यहाँ पर आप नोट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स सर्विस प्रेफरेंस की एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आप ये भी पढ़ लीजिएगा। स्कीम ऑफ सेलेक्ट एग्जामिनेशंस क्या है, कंबाइंड कम्पिटिटिव मेन एग्जामिनेशन रहेगा, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले आपका, और उसमें सिलेक्शन होगी जब कैंडिडेट्स की, तो वेरियस पोस्ट वगैरह जो है वो उसके लिए सिलेक्शन हो सकती है। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में और पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद, रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 8 पेपर्स होंगे। रिटन एग्जामिनेशन में कन्वेंशनल एसे टाइप्स होंगे, हर पेपर सेट ऑफ पार्ट ऑफ B ऑफ अपेंडिक्स जो यहाँ पर बताया गया है।
उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो इसका। सिलेबस की अगर बात करें तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.jkpsc.nic.in पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो हाइट जो अगर बात करें 165 मेल की होनी चाहिए और 150 सेंटीमीटर जो है फीमेल की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो एक्सपेंशन 84 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर जो है ये मेल की रखी गई है, और चेस्ट जो फीमेल की 79 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर रखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्राइब वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट्स ने अगर अप्लाई करना है फॉर्म तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो www.jkpsc.nic.in के ऊपर जाकर वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करवा सकती हो, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पर बताइए कैसे सबमिट करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। अगर किसी कैंडिडेट्स को दिक्कत आती है अप्लाई करने में, तो वो हम भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपने इस नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर देना और फी सेंड कर देनी है 100 रुपीज़ 6006360531 के ऊपर हम इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना है और हम आपका फॉर्म अप्लाई करके देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स हम बात करें, यहाँ पर फ़ी जो है यहीं पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मतलब कट होगी। तो ये कुछ वीडियो थी, ये कुछ डिटेल्स थी आपके सामने जो शेयर करनी थी JKPSC की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हो आप डील्ड सिग्नेचर्स हैं JKPSC की तरफ से सेक्रेटरी का। तो ये कुछ वीडियो थी आज की। होप यू लाइक द वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।